नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस 10 दिसंबर 3rd शिफ्ट 2020 के मोस्ट आईएमपी मिक्स 50 जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं साथियों। साथियों, आप भी जानते हो कि दिल्ली पुलिस में माइनस मार्किंग है और हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर बहुत मायने रखता है साथियों आपके क्वालिफाई के लिए, क्योंकि आपका एक नंबर आपको मेरिट से बाहर कर सकता है साथियों, जो आपको हजारों विद्यार्थियों से पीछे कर देगा साथियों। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। कि हमने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं साथियों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 60 लाख। तो साथियों, बजट 2021 के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पेपर आपका 2020 का है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं साथियों। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अभी 2022 और 23 के भी साथ में करंट अफेयर आपको रीड करते चलना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था। तो कब हटा दिया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिफू दर्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो ऑप्शन नंबर 4 पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मणिपुरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि महाबलीपुरम स्मारक समूह, जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 लौह अयस्क की यानी लौह आयरन की, आयरन ऑक्साइड की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन सी मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हेमांग अमीन को। कब साथियों? 2020 में। ठीक है, अभी आपको इनसे मिलते जुलते करंट अफेयर 2022 और 2023 का भी रिवीजन कर लेना है साथियों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इनसेवल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 2018 के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने
अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक ने। कब साथियों? अगस्त 2020 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सन 2007 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा जाता है आपसे कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुलभ ऋण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 कालबेलिया। जो कालबेलिया नृत्य हमारा वो बिहार से संबंधित नहीं है साथियों। इसी के साथ ये तीनों नृत्य हमारे विदेशिया, जट जटिन, झिझिया यानी झिझिया, ये आपका बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अलगोजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल सन 2020 से आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा गया था कि प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आदि शंकराचार्य। साथियों हमने जो पिछले सेशन डाले हैं हमारे प्लेलिस्ट में चैनल पर, उनमें भी साथियों आप जाके देख सकते हो कि कई बार सबसे ज़्यादा हर शिफ्ट में पुस्तक और राइटर से क्वेश्चन बने हैं साथियों। तो सारी किताबें और उनके लेखक को भी आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भाग 6 साथी भाग सॉरी साथी भाग 16 आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि संगुटी कास्म कांग्लोमीरेट स्वर्ण अयस्क में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति खालिस्तान में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 टन सेल में साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि PSG बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट
यानी जर्मनी राज्य में। कब साथियों? 2020 में। अभी आपको करंट के क्वेश्चन भी रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि IFFC यानी IFSC कोड खालिस्तान अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कोड होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 11 अंकों का होता है। साथियों पिछले सेशन में पैन कार्ड का पूछा गया था आपका। पैन कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया आपका, तो आपको इनके डिजिट पूछे जाते हैं। आपका पहचान पत्र हो गया, आपका डेबिट कार्ड, आपका साथियों IFSC कोड, तो इनके डिजिट भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 फ्रेया ठकराल को। कब? 2020 में साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सेरा समिति ने। कब की थी? 1995 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है उसने। तो ऑप्शन नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 साइमन वापस जाओ यानी गो बैक साइमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 वायुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय जल आयोग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर 4 ब्रायसन डिकैम्बू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों तो ऑप्शन नंबर 4 इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ये गलत है साथियों। इसी के साथ ही ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 1923 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 1 पाउंड लगभग खालिस्तान के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 453.59 ग्राम साथियों। ठीक है, तो 1 पाउंड का वजन आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है 4553.59 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 श्री नरेश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी साग भाग में अवस्थित है? साथियों तो ऑप्शन नंबर 1 टोपरा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि किस देश ने अक्टूबर 2020 से 4 टेस्ट
एक दिवसीय ओडीआई तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 4 ये किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने। कब किया है? 2020 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है साथियों? तो ऑप्शन नंबर 4 तेन दोनी नदी ये इसकी सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा ये तीनों माही नदी की सहायक नदियां हैं, सोम, जाखम और अनास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हिरण्यगर्भ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद में मनाया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी जो है आपकी भादों के महीने में यानी भाद्रपद माह में मनाई जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पंजाब में नहीं है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों जगह स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 अतालता यानी एरिजिया रोग जो होता है वो हमारा हृदय स्पंदन या लय से संबंधित है साथियों। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ ही हम लोग साथियों जल्द से जल्द एक दिल्ली पुलिस की PYQ क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।